भाई बायो को तो डिफिकल्ट से इजी बनाने का काम आपकी मैम का रहेगा। दिल पे हाथ रख के बताऊं ना तो क्लास 8 सच में बहुत इजी थी। 9th से ना आपका फ्यूचर गोल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यही दो क्लासेस ना आपकी क्लास 11th और 12th का बेस बनाते हैं। सक्सेस उसके पास नहीं आती जिसने डिटरमाइन कर लिया है कि मुझे करना ही करना है और एक दिन कर रहे हो दूसरे दिन नहीं कर रहे हो। सक्सेस हमेशा उसके पास आती है जो कंसिस्टेंटली उस पर फोकस करता है। लोगों के पास आती है जो कंसिस्टेंटली इसके लिए मेहनत करते हैं। अब आपके ना सीबीएसई में बहुत सारे चेंजमेंट आ गए। अब आपका जितना भी क्वेश्चन पेपर बनता है ना वो सब कंसेप्ट बेस्ड बनता है। तो हर एक चीज आपको जो पढ़नी है ना पूरे फोकस के साथ पढ़नी है कि ये एक ऐसी चीज है ना जो मैं आपको हमेशा लाइफ टाइम फॉलो करने के लिए बोलूँगी। अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है, अपने एग्जाम में टाइम मैनेज करना आता है ना, तो कभी जो बच्चे कहते हैं ना कि मेरा पेपर छूट जाता है, अपने सीनियर से पूछना हे सेल्स कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मैं आपका बहुत बहुत सारा वार्म सा वेलकम करती हूँ अपने क्लास 9 के चैनल पे। ये आपका जो चैनल है वेदांतु क्लास 9 की डेडिकेटिवली आपके क्लास 9 के लिए होने वाला है। तो बहुत सारे अब बच्चे ना 8th से 9th में मूव कर रहे होंगे और उनको ऐसा धक धक भी हो रहा होगा कि भाई क्लास 8th में तो सब बहुत इजी था, क्लास 9th टफ होने वाली है कि इजी होने वाली है। और मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम जो आपको अपने इसी चैनल पे वेदांतु क्लास 9 चैनल पे बायो पढ़ाने वाली हूँ। तो भाई बायो को तो डिफिकल्ट से इजी बनाने का काम आपकी मैम का रहेगा। मैं अपने सारे प्यारे बच्चों को ना सेल्स से बुलाती हूँ। तो आज से जो भी हमारा बच्चा पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहा है उनका वार्म वेलकम करती हूँ, उन सबको मेरा सेल्स घोषित करती हूँ। तो आज के सेशन में ना मैं आपको ऐसे 3 चीजें बताने वाली हूँ ना जिससे आप डेफिनेटली मोटिवेट होने वाले हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो क्लास 8 बहुत इजी थी, सच में बताऊं, दिल पे हाथ रख के बताऊं ना तो क्लास 8 सच में बहुत इजी थी। आपको नहीं लग रही होगी क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए तो हर एक चीज डिफिकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपने हर एक चीज पहली बार पढ़नी है, पहली बार एग्जाम देने हैं, जिसका डर हमेशा रहता है, हम सब के अंदर रहता है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे अंदर भी था वो डर। उस डर को आज कम करने के लिए ना मैम आपको ऐसी 3 अल्टीमेट टिप्स देने वाली हैं जो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करने वाला है। और अगर आपको ये नहीं मोटिवेट करने वाला ना तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और मोटिवेट कर पाएगा। ठीक है, तो अब 9th क्लास में जब आप आए हो ना तो आपको कमर अपनी कस लेनी है। क्यों? क्योंकि 9th डिफिकल्ट है, क्लास 8 से तो डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन उस डिफिकल्ट को इजी बनाने का काम मेरा है। और दूसरी चीज ये कि 9th से ना आपका फ्यूचर गोल स्टार्ट हो जाता है कि आगे चल के आपको बनना क्या है। आपके दिमाग में एक चीज सेटअप हो जाती है कि आगे इन फ्यूचर में मुझे क्या ऑप्शन लेना है। मुझे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, आर्ट्स लेनी है, आगे चल के मुझे कौन सा ऑक्यूपेशन करना है, किस चीज में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो इसीलिए आज मैं आपको इतनी सब चीजें बता रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th क्लास 10th, क्योंकि यही दो क्लासेस ना आपके क्लास 11th और 12th का बेस बनाते हैं। और अगर आपका बेस अच्छा होगा ना तो आपको आगे चल के अपने फ्यूचर गोल्स को फुलफिल करने में कोई नहीं रोक सकता। किसी के अंदर दम नहीं होगी आपको रोकने की अपने फ्यूचर गोल्स को हासिल करने में। तो मेक श्योर जरूर करना, छोटू सा है ये सेशन, स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक आप अटेंड करो जानने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ही माइंड में रख करके पढ़ाई करनी है और किसी और के साथ नहीं, अपनी गुन्नू मैम के साथ ही पढ़ाई करनी है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो भाई सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है पर्सनल अटेंशन वेदांतु लर्निंग सेंटर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, नो डाउट बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑफलाइन भी पढ़ाई अच्छी होती है। भाई पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो हर जगह पढ़ाई कर लेता है। उसको बताने की जरूरत नहीं होती है कि मुझे क्या चीज कैसे पढ़नी है, किस चीज में मुझे क्या दिमाग लगाना है। उसको जो गाइडेंस मिलती है ना अपने टीचर्स और पेरेंट्स से वो उसको ही फॉलो करके फोड़ देता है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग भी जरूर फोड़ोगे। बस ऐसे ही बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेकर लास्ट ऑफ द ईयर तक हमारे साथ बने रहना।
तो भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये सारे वेदांतु लर्निंग सेंटर्स का लिंक जो है, अगर आपको रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और अगर आपको कॉल करके इनकी डिटेल्स जाननी है तो नंबर भी अवेलेबल है। लेट मी टेल यू, सीट्स लिमिटेड है, और ये सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपका वेदांतु लर्निंग सेंटर ओपन हो चुका है। तो जो आप वो नॉर्मल सी कोचिंग सेंटर में जाते थे ना, जहाँ पे आप पे ध्यान भी नहीं दिया जाता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि गारंटीड है इस बात की कि जितने डेडिकेटेडली एकेडमिक मेंटोर होने वाले ना, उतना ही हाई क्लास का, हाई क्वालिटी का आपको कंटेंट मिलने वाला है, जो आपको अपने एग्जाम्स में पढ़ने में जरूर हेल्प करेगा। और 3 तरीके से आपके डाउट सॉल्व होंगे इसी वेदांतु लर्निंग सेंटर में। जहां आपके एक तरीके से भी डाउट नहीं सॉल्व हो पाते, वो पुराने से कोचिंग सेंटर में जिसमें आप शायद जाते होगे, मैं भी गई हूँ, बट मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हाल रहता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज कि हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ने के साथ साथ हमको अनगिनत डाउट्स आते हैं, जो अगर हमारे सॉल्व नहीं होंगे तो हमारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो जितना हाई क्लास आपको कंटेंट मिलने वाला है, उतने ही क्वालिफाइड टीचर्स आपको उन वेदांतु लर्निंग सेंटर में मिलने वाले हैं, और उतने ही टेस्ट और प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी, जो आपको अपने एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड देखो भाई, यहां से ना मुझे पूरा भरोसा है वेदांतु के क्वालिफाइड टीचर्स के ऊपर और उसके क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। तो वेदांतु इसीलिए आपको देता है वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, कि मतलब बच्चा ना अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आया ना, तो स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड 90% ऑफ देयर शेड्यूल क्लासेस एंड 90% ऑफ देयर असाइनमेंट्स कंप्लीट। अगर आपने इतना मेहनत अपनी तरफ से कर ली ना, तो मैं गारंटीड है कि आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता। और एकेडमिक प्रोग्रेस जितनी आपकी इंपॉर्टेंट ना, उससे कई ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको यहाँ से यहाँ पहुंचाने की। तो ये सब चीजें आपको इसी लर्निंग सेंटर में मिलने वाली हैं, जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसमें जा सकते हो, या फिर कॉल करके नंबर पे पूछ सकते हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आपके सारे मास्टर टीचर से मिलने का आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा सा मौका है। हम सब आने वाले हैं पुणे, हैदराबाद, दिल्ली और ओडिशा, और एक प्लेस और है। इन पांचों प्लेसेस पे हम आपसे मिलने आ रहे हैं, जहां पे आप अपनी कैरियर काउंसलिंग करवा सकते हो, जान सकते हो कि क्या क्या क्वालिटी कंटेंट आपको उन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स में मिलने वाला है, और क्या क्या फायदे हैं उन ऑनलाइन से उस ऑफलाइन सेंटर्स के। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये सेशन को, ये प्रोग्राम को जरूर अटेंड करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी सिटी में ही है, बस आपको जा करके वहां पे अटेंड करना है। आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर के जा सकते हो। तो अटेंड करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, उस लिंक को क्लिक करोगे, आप खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। लिंक जो है कुछ इस तरीके से आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। लेट मी शो यू। देख रहे हो, ये है आपका, वेट अ सेकेंड, देखो ये है आपका। कोई भी अगर आप सेशन खोलोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सेशन खोल लोगे आप, आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये रहा आपका सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, रजिस्टर हियर टू मीट योर फेवरेट मास्टर टीचर्स। इसी लिंक पे बस आपको क्लिक करना है। इसी तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा। ये जीत की राह है। ये जीत की राह आपको अपने गोल्स तक जरूर पहुंचाएगी, जिसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल है। भुवनेश्वर, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद एंड पटना, ये सारे मास्टर टीचर्स आप सबसे मिलने आ रहे हैं, आपको हेल्प करने आ रहे हैं, और आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या ऑफलाइन सेंटर्स में आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मिलने वाली हैं। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन की भाई क्या क्या ऐसा है जो आपको वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से फॉलो करना है। देखो भाई, इतने सारे बच्चे होंगे टॉपर्स, लेकिन उन टॉपर्स में से आपका टॉपर, जो नेशनल टॉपर है, वो हमेशा एक बनता है। पता है क्यों बनता है वो एक टॉपर? इतने सारे बच्चे हैं लेकिन सब टॉप नहीं कर पाते, सिर्फ 1% बच्चा है जो उस लेवल तक पहुंच पाता है। पता है आपको क्यों?
इसीलिए उनको सक्सेसफुल पीपल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले उनकी हैबिट्स और उनकी लाइफ ये मैटर करती है। सक्सेस उसके पास नहीं आती जिसने डिटरमाइन कर लिया है कि मुझे करना ही करना है और एक दिन कर रहे हो दूसरे दिन नहीं कर रहे हो। सक्सेस हमेशा उसके पास आती है जो कंसिस्टेंटली उस पर फोकस करता है। मतलब ये नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ाई कर ली दूसरे दिन पढ़ाई छोड़ दी, एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन पढ़ना ही भूल गए। इससे सक्सेस नहीं आती है। सक्सेस सिर्फ उन लोगों के पास आती है जो कंसिस्टेंटली इसके लिए मेहनत करते हैं। जैसे कि आप, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे ना तो हर एक चीज पॉसिबल है। क्लास 9 जैसी छोटी सी क्लास ना आपको कहीं से नहीं डराने वाली, आप जरूर फोड़ोगे अपने इस क्लास 9th में। तो भाई सबसे पहली चीज ना जो सक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर होती है वो ये कि स्किल्स डेवलप करना। अब आपके ना सीबीएसई में बहुत सारे चेंजमेंट आ गए हैं। अब आपका जितना भी क्वेश्चन पेपर बनता है ना वो सब कंसेप्ट बेस्ड बनता है। मतलब जो भी आप पढ़ोगे, जैसे भी पढ़ोगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करने वाले। तो यही सक्सेसफुल लोगों का होता है, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं कि हमें डेली मेहनत करके पढ़ाई करनी। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ा, अगले दिन बैठ गए आराम से, अरे मैंने तो 10 घंटे पढ़ाई करती, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। सक्सेसफुल लोगों के अंदर, आपके टॉपर बच्चों के अंदर ये हैबिट्स नहीं होती हैं। वो भले थोड़ा सा ही टाइम देंगे अपनी पढ़ाई को, लेकिन मन लगा करके देते हैं, पूरे फुल फोकस के साथ वो पढ़ते हैं। तो हर एक चीज आपको जो पढ़नी है ना पूरे फोकस के साथ पढ़नी है कि आपके बेसिक्स हमेशा एकदम क्लियर रहे। ठीक है। दूसरी चीज, दीज हैबिट्स आर इंटर रिलेटेड। ये सारी हैबिट्स ना आपकी, वो चाहे अटेंशन हो, बैलेंस हो या कंपैशन हो। देखो बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद हो, अपनी हॉबीज को करना बहुत पसंद होगा। तो बस यहाँ पे आपको ना अपनी बैलेंस बनाकर रखना है। जब पढ़ रहे हो ना फुल अटेंशन के साथ पढ़ो कि मैम आपको क्या बता रही है, क्यों बता रही है, कैसे बता रही है। और क्या, अपनी हॉबीज को पूरे करने के साथ साथ अपने एकेडमिक पे भी ध्यान देना है। इसको हम कहते हैं बैलेंस। टाइम निकालो, खूब खेलो, कोई हॉबीज पूरा करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने एकेडमिक चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करो। ठीक है। थर्ड, कंपैशन। अगर आपके अंदर पैशन है ना कि भाई बस करना ही करना है, डेली पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है, 2 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो। लेकिन ये नहीं होता कि एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। 2 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। एक दिन से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी ऐसा होता है कैपेसिटी कि वो मैक्स टू मैक्स आपने जो पढ़ा है उसका 30% ही रिटेन कर पाता है। इसके अलावा वो सब भूल जाता है। तो इसका सिर्फ एक मंत्र रहता है कि डेली रिविजन। जो पढ़ रहे हो रिवाइज करो, स्कूल में पढ़ करके आ रहे हो अच्छे से पढ़ो, मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत अटेंशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ो। बस यही सक्सेसफुल पीपल करते हैं कि अटेंशन रखते हैं और अपने हॉबीज और एकेडमिक के बीच में एक बैलेंस बना करके रखते हैं। कोई मना नहीं कर रहा भाई तुम्हें अपनी हॉबीज पूरा करने में। एंड ये एक ऐसी चीज है ना जो मैं आपको हमेशा लाइफ टाइम फॉलो करने के लिए बोलूंगी। इवन मैं भी आज तक फॉलो करती हूँ। तुम लोग को पता है ये चीज टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी चीज है ना जो आपको अपने एग्जाम्स में, अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी हेल्प करने वाला है। अगर आपको चीजों को मैनेज करना आता है, अपने एग्जाम में टाइम मैनेज करना आता है ना, तो कभी जो बच्चे कहते हैं ना कि मेरा पेपर छूट जाता है, अपने सीनियर से पूछना। कि मैं उनको हमेशा बोलती थी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि अब आप ना क्लास 8 से क्लास 9th में आ गए हो, आपका सिलेबस बढ़ गया है, आपकी नॉलेज एम्पावर होगी। धीरे धीरे करके हर एक चीज बढ़नी ही है, कम नहीं होनी है, बढ़नी है। आपकी हाइट बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना, तो नॉलेज भी जो गेन कर रहे हो वो तो धीरे धीरे इंक्रीज होगी ना, कम तो नहीं होगी। तो इंक्रीज जब होगी तो एग्जाम्स भी टफ आएंगे, एग्जाम्स में कंटेंट आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। उस कंटेंट को कम टाइम में कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये मैटर करता है। आज मैं आपको ये चीजें क्यों बता रही हूँ, मैं कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाए, इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो ये आपको वेरी बिगनिंग ऑफ द ईयर्स में, जैसे आप क्लास 9 की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो वैसे ही करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, हर एक चीज को लिख करके प्रैक्टिस करना। और उसके बाद बोलूंगी गोल सेटिंग। भाई अब तक तो सबने डिसाइड कर लिया होगा, नहीं भी डिसाइड किया होगा ना तो आपके पास अभी भी 2 साल है ये डिसाइड करने के लिए कि आगे चल के आपको क्या करना है। अगर अभी से ही दिमाग में होगा ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो उसका फोकस जो रहेगा अभी से ही रहेगा आपका। तो गोल्स बनाना और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी आपको आनी चाहिए। आपके डिसीजन दूसरों के डिसीजन पे बेस नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्लास 9 में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे
कैसे शेड्यूल बनाना है, किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी है, टीचर्स की बातों पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने हर एक चीज़ देखी है समझी है, इतने टाइम से वो आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो भाई उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, तभी यही सक्सेसफुल बन पाओगे भाई। कम्युनिकेट, ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ आपको पता है? क्योंकि आप अब पढ़ना जब स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत सारे डाउट्स आने वाले, तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना अपने डाउट्स को तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला आपका पूरा पेपर कैसा आने वाला है, कंसेप्ट बेस्ड। तो कंसेप्ट बेस्ड में क्या होता है, चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, रीजन क्या है, प्रोसेसेस क्या हैं। तो अगर डाउट है ना किसी भी चीज में तो कम्युनिकेट जरूर करना, घबराना नहीं कि डाउट पूछोगे तो गलत समझा जाएगा, गलत डाउट पूछ रहे हो, कुछ नहीं होता है ऐसा भाई। 2 मिनट के लिए बच्चे हंसेंगे उसके बाद शांत हो जाएंगे अपने आप ही। आपको ऐसा लगता है कि डाउट्स पूछने से आपको लगेगा कि आपकी चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक हो जाएंगी, डाउट्स पूछो, अनगिनत डाउट्स पूछो। मैम नहीं बता रही मुझसे आकर के पूछो। मैंने टेलीग्राम का चैनल बना के रखा है, तुम लोग का एक ग्रुप बना के रखा है जिसमें 9 सारे स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स ना मुझसे पर्सनली डाउट पूछे थे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डाउट्स पूछ सकते हो, जितना हो सकता है उतने डाउट्स पूछो, डाउट्स क्लियर होंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। एंड लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगी कि इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना। आप अब कि 8th से 9th में आ गए हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी, जिसमें सेटल होने के लिए भी आपको बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन आपकी मैम यहीं पर ही है आपकी फुल हेल्प करने के लिए। तो भाई जल्दी से आप ज़रा एक काम कर दो, सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरे प्यारे से नए सेल्स हो तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हो ताकि उनका भी हमारे साथ भला हो जाए। तो हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।